सीतापुर की पुलिस चौकी पर तैनात रहे एक दरोगा और उनके परिवारी जनों पर दरोगा की पत्नी ने मुकदमा दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि दरोगा सीतापुर की पुलिस चौकी पर तैनात रहे हैं और उन पर दहेज प्रताड़ना के साथ अन्य गंभीर आरोप भी लगे हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी, बताइए कि कौन वो दरोगा है जो सीतापुर की पुलिस चौकी पर चौकी इंचार्ज के पद पर तैनात रहे हैं? क्या उनका नाम है? किस चौकी पर वो चौकी इंचार्ज थे और किन किन पर मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि सीतापुर का मामला है और यहाँ पे सीतापुर में एक दरोगा तैनात हैं जिनके ऊपर उनकी पत्नी ने उनके दरोगा के ऊपर उनके पूरे परिवार के ऊपर जो है गंभीर आरोप लगाते हुए कन्नौज में मुकदमा दर्ज कराया है। ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो 11 दिसंबर 2024 को हुआ है, जिसके चलते आपको बता दें कि जो दरोगा है वो बताया जा रहा है कि सीतापुर की जो जेल चौकी बनी है वहां पे एसआई के पद पर तैनात है। इनकी पत्नी संध्या ने न्यायालय में जो है मुकदमा दर्ज न्यायालय की शरण में जाकर के 173 धारा बीएनएस के तहत जो है मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसमें 6 धाराएं गंभीर लगी हैं। और अगर बात करें हम इनकी जो पत्नी है अस्मित भारती की, इन्होंने क्यों मुकदमा दर्ज कराया है, तो इन्होंने थाने पर तहरीर दी थी, शिकायत की थी पहले और न्यायालय की शरण में जाकर के इन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया है। अपने पति अस्मित भारती जो कि सीतापुर की जेल चौकी जो बनी है उसमें एसआई के पद पर तैनात है। वहीं संध्या ने अपनी सास उर्मिला जिनकी उम्र करीब 56 वर्ष है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। संध्या ने अपने देवर बंटी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है और अपनी ननंद तेजस्वी समेत एक अन्य बेबी के ऊपर जो है मुकदमा पंजीकृत कराया है। ये आपको बताएं कि मलिकपुर पोस्ट समदन थाना गुरसाहिबगंज जनपद कन्नौज का मामला है। इसमें प्राथमिक जो संध्या है यानी कि अस्मित दरोगा की जो पत्नी है संध्या, उन्होंने आरोप लगाया है कि बताया है कि 2005 में अस्मित भारती से इनकी शादी हुई थी और पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की गई थी, जिसके बाद शादी के बाद से ही जो है संध्या को पति और ससुराली जन के तहत जो है इनको परेशान किया जाता था दहेज के चलते और मारपीट करने का भी आरोप इन्होंने तहरीर में लगाई है। साथ में गंभीर बात ये लगाई है कि जो दरोगा अस्मित है यानी कि इनके पति, इन्होंने बिना बताए दूसरी शादी कर ली थी और शादी करने के बाद ये बराबर धमकी दे रहा था, जिसके चलते मांग भी की थी और मांग पैसों की थी कि शादी में हम हमारी पुलिस में भर्ती हो रही है, इसके लिए कि पैसे की दिए जाए। तो प्राथमिक जो संध्या है यानी कि पत्नी, इसने अपने पिता और रिश्तेदारों से 10 लाख रुपए का इंतजाम किया और 10 लाख रुपए का इंतजाम करने के बाद पुलिस भर्ती कराई गई। इस 2005 के बाद जब उसकी शादी हुई थी तभी इस पुलिस वाले की भर्ती हुई है और सीतापुर में एसआई के पद पर यह तैनात है, जैसा कि इन्होंने तहरीर में पूरी जो एफआईआर कॉपी है उसमें लिखा है। और अस्मित द्वारा जो है एक लड़की का नाम भी बताया है, वंदना नाम की लड़की है जिससे इसने शादी कर ली थी और शादी के बाद उस वंदना से इसके एक बच्चा भी पैदा हुआ। ये बात उन्होंने जो है एफआईआर कॉपी में दिखाई है संध्या ने, और जिसकी जानकारी जब इनके परिवार वालों को होती है और इस लड़की को भी होती है तो ये मारना पीटना इनको शुरू कर देते हैं। और बताया ये भी जाता है, संध्या ने बताया कि जो पुलिसिया तरीका होता है जैसे मारपीट का, वो अस्मित आजमाता था इस पत्नी के ऊपर और पुलिसिया अंदाज में करंट लगाकर जलती हुई रॉड से उसे दागा भी गया, ऐसा उसने आरोप लगाया है। और बताया है कि तुम्हें उसको धमकी दिया है कि संध्या को कि तुम्हें पुलिसिया में बदनाम कर देंगे और तुम्हारे ऊपर पुलिस के तहत तुम्हारे पर मुकदमा फंसवा देंगे और तुम्हें जेल में बंद करवाकर कहीं मरवा कर फिकवा भी देंगे और तुम्हारी लाश का पता नहीं चलेगा। ऐसा इसने संध्या ने जो है पीड़िता है उसने एफआईआर में लिखा है। तो इसने ये भी साथ में बताया कि दीपावली वाले दिन जो है अपने बच्चे के साथ ये ससुराल में गई थी और फोन पर दिवाली के लिए उसने पति ने कहा था कि घर आएंगे, तभी अस्मित जो है हिलावाली करने लगा और घर पे नहीं आया। प्रार्थनी ने फिर दोबारा फोन करके दीपावली पर कहा कि घर आ जाओ, लेकिन अस्मित जो दरोगा था उसने कहा कि मैं अभी घर आ रहा हूँ, तो ज्यादा जो है रोड़ा बनने लगी हो, अब तुम्हें मैं देख लूंगा। और अस्मित जो है अपने घर मलिकपुर आता है। आते ही संध्या जो पत्नी थी उसके साथ में ससुराली जनों के साथ एक राय होकर उसको मारने पीटने लगते हैं यानी कि संध्या को, और उसने बेहोश हो जाती है जब संध्या, तो परिवार वाले और ससुराली जनों द्वारा जो है कन्नौज वाले मकान में ला करके एक कमरे में उसे बंद कर दिया जाता है और उसके साथ कमरे में बंद करने के बाद उसके साथ काफी मारपीट की जाती है। प्रार्थनी ने यह भी आरोप लगाया कि शरीर व सिर में उसके काफी चोटें आई हैं, जिससे अस्मित और उसके परिवारीजन संध्या को घर के अंदर अकेला बंद करके कहीं चले जाते हैं। आस पड़ोस के लोग ने जब उसके पिता को यानी कि संध्या के पिता को जानकारी दी
तब जो संध्या के पिता है वो और परिवारजन ने आकर उसको ले गए, उसका इलाज कराया, जिसके बाद ये पूरा मामला खुला। पत्नी ने कई बार शिकायत भी दर्ज कराई और ये डरती थी, जैसा कि इसने बताया कि इसलिए क्योंकि वो पुलिस में था, तो कहीं ना कहीं उसे फंसाने का आरोप भी, धमकी रहता था कि तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। जिसके बाद ये थोड़ा संतुलन भी खो गई थी। तो पत्नी ने बताया कि इसका इलाज चल रहा और जो संध्या के पिता है इन्होंने थाना कन्नौज को सूचना दी गई। वहां पे बताया गया कि सिर व मानसिक में ठेस पहुंचने के कारण अपना दिमाग संतुलन इसने खो दिया है। तो उसके पिता जो द्वारा जब इलाज कराया गया तब जाकर थोड़ा बहुत सुधार आया और संध्या ने पूरी बात जो है एसपी जो कन्नौज के हैं और अन्य अधिकारियों को रजिस्ट्री के जरिए 13 नवंबर 2024 को अवगत कराया था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो संध्या ने न्यायालय की शरण ली और शरण लेने के बाद ये मुकदमा प्रियांशु दर्ज हुआ है। पूरी तरीके से 11 दिसंबर को ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है न्यायालय के द्वारा। इसमें जी प्रियांशु बताएं। जी निशांत, एक जानकारी चाहेंगे कि जो दरोगा अस्मित भारती हैं, ये सीतापुर में किस चौकी के इंचार्ज रह चुके हैं, ये भी दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। हाँ प्रियांशु, ये बताया जैसा कि मैंने पहले ही कि सीतापुर की जो जेल चौकी बनी है उस चौकी में ये इंचार्ज है, एसआई के पद पर ये दरोगा है। तो फिलहाल आई इंडिया ने इनसे भी इनके नंबर जो है उस पर संपर्क करना चाहा, कई बार फोन किया 2-3 बार, लेकिन दरोगा का पहले तो फोन वेटिंग गया, उसके बाद इनका फोन नहीं उठा, क्योंकि इनका पक्ष भी जानना जरूरी था, क्योंकि ये एक ऐसे पोस्ट पर है, ऐसे पद पर है और इतना बड़ा आरोप लगा है इनकी पत्नी ने लगाया है इनके ऊपर, अस्मित भारती जो एसआई है उनके ऊपर, इनकी माता के ऊपर, भाई के ऊपर, बहन के ऊपर, तो पूरे परिवार समेत जो है इन्होंने मुकदमा दर्ज करा। अगर बात करें हम धाराओं की तो बीएनएस की जो धारा है प्रियांशु 85 और 115(2), 352, 351-2, 127(2), 82(1), ये 6 धाराओं में जो है बीएनएस की इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है। और ये पंजीकृत मुकदमा जो हुआ है प्रियांशु वो न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद किया गया, जैसा कि तहरीर में भी बताया है, क्योंकि उसको डर था कि पुलिस का मामला है, कई बार शिकायत भी कर चुकी है। इसके पिता जो संध्या है, संध्या के पिता खुद जाकर के एसपी कन्नौज से मिले, अधिकारियों से मिले, उन्होंने रजिस्ट्री से जो है पोस्ट भी किया शिकायत के, लेकिन कोई संज्ञान नहीं हुआ। तब जाकर के इसने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय की शरण के बाद जो है हस्तक्षेप हुआ और 11 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल आई इंडिया ने एसआई जो अस्मित हैं उनसे कई बार फोन पर बात करना चाही, लेकिन उनका पक्ष नहीं मिल सका कि आखिरकार मामला क्या है। लेकिन जब मुकदमा दर्ज कर लिया गया तो एफआईआर के जो बिहाफ पर ही आई इंडिया अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आई इंडिया पर। सीतापुर की जेल जो पुलिस चौकी है वहां पर चौकी इंचार्ज के पद पर तैनात रहे जो दरोगा हैं या उपनिरीक्षक जिसे कह सकते हैं, अस्मित भारती उर्फ महेंद्र की पत्नी संध्या ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है, मारपीट का आरोप लगाया है, साथ ही ये भी बताया है कि कमरे में बंद करके इनके सास ससुर लोग चले गए उन्हें। और सबसे ज्यादा गंभीर जो आरोप है ये लगाया है उन्होंने कि अस्मित ने एक दूसरी युवती से शादी भी कर ली और उसका एक बच्चा भी है। तो गंभीर आरोप लगाया और पहले वो एसपी कन्नौज, क्योंकि कन्नौज की रहने वाली हैं, तो एसपी कन्नौज के पास गुहार लगाई, पुलिस के उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई और वहां से जब कोई मामला नहीं बना या कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ तो कोर्ट की शरण में गई। और कोर्ट के आदेश के बाद आपको बता दें कि अस्मित भारती उर्फ महेंद्र जो कि उपनिरीक्षक हैं और उनकी माता या संध्या की सास कह सकते हैं उर्मिला, बंटी उर्फ अर्पित भारती, तेजस्वी और बेबी पत्नी अभय, इन पर जो है मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई हुई है। जिसके बाद आपको बता दें कि जो सीतापुर के साथ जो कन्नौज का पुलिस विभाग है उसमें जो है तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि आई इंडिया ने जो दरोगा है अस्मित भारती उनसे उनका पक्ष लेने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उनका फोन नहीं रिसीव हो सका, इस कारण से उनका पक्ष नहीं जाना जा सका। और ये जो सूचना पहुंचाई है आई इंडिया ने दर्शकों तक वो तहरीर के आधार पर पहुंचाई, माफ कीजिएगा एफआईआर जो दर्ज की गई है उसके आधार पर पहुंचाई गई है। और जिन धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है वो भी हमारे सहयोगी निशांत गुप्ता ने दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल इस तमाम जानकारियों के लिए निशांत जी आपका बहुत बहुत खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।